सभी को नमस्ते। मैं योगाचार्य अशोक आज मैं आपके सामने एक टॉपिक को लेकर आया हूं और ये टॉपिक है आँखों के ऊपर। आज की समस्या को देखते हुए आज पूरे देश में लॉकडाउन है और जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। पढ़ाई सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, काम भी सारे आपके कंप्यूटर मोबाइल पर ही आके सीमित हो गए हैं। और इसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि बच्चों में आँखों की समस्या बढ़ती जा रही है और बच्चे देश के भविष्य हैं। और यदि आँखों में समस्या आ गई, आँखों के रोशनी कमज़ोर हो गए तो हम बच्चों को पढ़ाकर बड़े तो बना देंगे, परंतु यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम लोग को बहुत ही पछतावा होगा। और बच्चों को ये समस्या देखी जा रही है आज के समय में। पिछले 2 महीने से जब लॉकडाउन है तो बच्चों में आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रहे हैं, सिर में दर्द होना आम बात हो गया बच्चों का, आँखों में जलन होने लग गया है और आँखों में थकावट तो होती है कंटिन्यू जब पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन तो। और उस बच्चों को अनिद्रा की भी शिकायत हो रही है, उनको नींद भी अभी सही से नहीं आ रही आजकल और बच्चों में चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा है। इन सब को देखते हुए आजकल मेडिकलों के आसपास में, डॉक्टरों के पास में बच्चों को बहुत ज़्यादा ले जाया जा रहा है। और मैं भी योग शिक्षक होने के नाते मेरे पास भी लोगों का फ़ोन आ रहे हैं कि जी ये समस्या हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, बच्चों को क्या करें। तो मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बता रहा हूँ। इसके एक्सरसाइज भी बहुत सारे हैं, अभ्यास भी बहुत सारे हैं, परंतु मैं वो चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में है और उन वस्तुओं का प्रयोग करके आप कम से कम आँखों को ख़राब होने से रोक सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि वो क्या वस्तु है, वो क्या चीज़ है जिससे आप अपने आँखों को बचा सकते हैं, बच्चों के आँखों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। पढ़ाई करनी अनिवार्य है, पढ़ाई भी करनी है और हमें अपने आँखों को भी बचानी है। तो आइए हम जानते हैं। आप सबके घर में खीरा होता है, देखिए ये खीरा होता है सबके घर में। और खीरा आप के अंदर ये कम से कम इसमें 90% पानी होता है और इसके साथ साथ इस खीरे के अंदर पोटेशियम, मैग्नीज बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसके अंदर विटामिन सी भी होते हैं जो आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके आँखों में जैसे कंटिन्यू अब जब पढ़ाई करते हैं तो आँखों में जलन होने लग जाती है और इसका जो तासीर होता है वो जलन को मिटाता है। जैसे आँखों में थकावट होने के कारण सूजन भी आ जा रहे हैं और आँखों को जब सूजन आ जाते हैं तो आँखों को इसके जो एक हीट है, जैसे एक्सेस जब गर्मी आ जाती है आँखों में तो इसके अंदर सूजन आ जाती है तो इसको शीतलता चाहिए होता है आँखों में थकावट हो जाने के कारण। तो आप इस खीरे को स्लाइस की तरह से काट लेंगे और काटने के बाद में आप सबके घर में सुविधा है तो आप इसको फ्रिज में रख लें। और फ्रिज भी नहीं है आपके पास में तो आप इसको पानी में डुबो दें। और उसके बाद में क्या करना है आपको, इन आँखों दोनों खीरे को इस तरह से काट के और आप लेट जाएं। मैं आपको एक बार करके दिखा भी रहा हूं, आपको देखिए इस तरह से आप लेट सकते हैं और लेट कर और इस तरह से आप अपने आँखों पे लगा लें, अपने आँखों पे इस तरह से लगा लें और कम से कम 10 से 15 मिनट आप इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स करके लेट जाए। जब भी आप पढ़ाई के 2 घंटा 3 घंटा बच्चे को, उसके बाद में बच्चों को ये आप दे दीजिए जिससे बच्चे लगा के इसको आराम कर लें। तो इससे कम से कम बच्चों के जो थकावट है, आँखों के जो जलन है उससे राहत मिलेगी। इसका और भी ज़्यादा यदि आप बेनिफिट चाहते हैं तो इसको क्या करें, खीरे को बहुत सारे से खीरे इस तरह से करके इसके ऊपर छील ले इसको और इसको लुगदी बना ले, या तो आप गिलास में मिक्सी में आप इसको लुगदी बना लें और लुगदी बनाकर फिर इसको प्रॉपर इस तरह से रख सकते हैं तो और भी ज़्यादा आपको ठंडक मिलेगी। क्योंकि कई बार ये खीरा पूरे से गैप नहीं आ पाता है तो आप इसका लुगदी बना के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप खीरा को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है रत्नों में हीरा और सब्जियों में खीरा, इसका बहुत महत्व है। और क्योंकि हम अभी आँखों पर बात करें, इसका बहुत सारे लाभदायक है, क्योंकि सुबह तो ये हीरा है और रात को खाए तो पीड़ा है। तो हमें इसके गुण धर्म को जानना चाहिए और हम इसको आँखों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और अपने आँखों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं, इसके ऊपर हम बता रहे हैं। तो खीरा अब हम बात करते हैं, सबके घर में आजकल गुलाब जल भी मिल जाते हैं।
तो गुलाब जल क्योंकि ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर एक गुण पाया जाता है। और जो आपको आँखों में सूजन, थकावटपन होता है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करना, देखिए इस तरह से आपको 1 कटोरी पानी लेना है, आधा कटोरी पानी ले सकते हैं इसमें, और इसमें कम से कम आप 1 ढक्कन गुलाब जल डाल दें। और गुलाब जल डालने के बाद में इस तरह से आप कॉटन को काट के छोटे छोटे इस तरह से इस साइज़ के, और इसको आप पानी में डुबो दें। और पानी में डुबोने के बाद में इसे या तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और नॉर्मल भी आप रख सकते हैं। इसको कम से कम 1 घंटा इसको रख दें। और उसके बाद में क्या करना, आपको इस तरह से निचोड़ लें, इस तरह से आप निचोड़ लें इसको। और आप देख रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको करना है। इस तरह से निचोड़ कर, और आप इसी तरह देखिए जैसे अभी हमने खीरे को लगाए थे उसी तरह आप आँखों में इस तरह से आप कॉटन को लगा सकते हैं आँखों के ऊपर आराम से। और इसी तरह 15 मिनट कम से कम इसको आँखों के ऊपर रहने दें। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको आराम से लेट जाना है। और इसके जो ठंडापन है, इसके जो तासीर है, उसको आपको इसके आराम, आपको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। आँखों की थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, आँखों में जो जलन हो रहा है वो आपके कम हो जाएंगे। तो इससे कम से कम आपके बच्चों को जो आँख खराब हो रहे हैं वो आपके नहीं होंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम कम से कम चीज़ों को ख़राब होने से बचाएं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ जो आप सभी इसको बहुत ही सरलतापूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं या शहर में भी आजकल तो मिट्टी मिल जाते हैं, आप कम से कम 10 फुट नीचे का या कहीं खुदाई हो रहा तो उस जगह का मिट्टी ले लें, और उस मिट्टी को नीम है तो गर्म पानी कर ले, उसमें नीम का पत्ता डाल दें, और फिर वो उस पानी को आप मिट्टी में डाल दें तो वो एक औषधि हो जाएगा। यदि गिलोय है तो उसमें गिलोय भी डाल दें, और उसको हल्का सा बर्तन में आप मिट्टी डाल दें और उसमें पानी डाल दें, और इस तरह से रख लें जैसे आटा गूँथते हैं उस तरह से मिट्टी को गूँथ लें। और यदि आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन के कपड़े में लपेट लें, और वो भी नहीं है आपके पास और आपको लाभ लेना है तो आप पीपल के पत्ते देख लें, पीपल के पत्ते, या तो आपके घर में मनी प्लांट है तो उसके पत्ते भी आप ले सकते हैं। और इसको क्या करना है, अच्छे से पहले जो पत्ते हैं उसको धो लें, और धोने के बाद में क्या करें, इसको मिट्टी को इस तरह से पत्ते के ऊपर रख ले। देखिए इस तरह से हमने रखे हैं, इस तरह से रख ले। और यदि कपड़ा में रख लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको सुविधा होगा लगाने में। तो इस तरह से आप मिट्टी का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर टॉक्सिन्स को खींचने की पावर होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे मिनरल्स होते हैं सभी प्रकार के। क्योंकि देखिए आप कल्पना कीजिए कि जितने भी औषधि उत्पन्न होते हैं कहाँ से होते हैं, ये सारे पृथ्वी से होते हैं, और ये पृथ्वी का सबसे मूल चीज़ है मिट्टी। तो मिट्टी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर ठंडापन होता है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का इसके अंदर गुण होता है। इसके अंदर जहर को खींचने की शक्ति होती है। तो आप मिट्टी को लगाने के बाद में इसका तो अद्भुत चमत्कार ही तो आपके नेचुरोपैथी में आते हैं, क्योंकि हम लोग थेरेपी दिया करते थे। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से मिट्टी को आप रख लिए। मनी प्लांट के ऊपर भी रख सकते हैं, जो मनी प्लांट का पत्ता है या पीपल का पत्ता ले लीजिए। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आप इसको भी रख लीजिए। मैं इसको भी दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से छोटा सा पत्ता काट ले और इस तरह से इसको रख ले। आप दोनों आँखों में इस तरह से आप रख ले और लेट जाए। कितने देर लेटा है, कम से कम आप इसको 10 से 15 मिनट इसमें भी आप लेटे, तो तीनों में से किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर ले। तो इसको यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास इसमें कर रहे हैं, उनको जो समस्याएं हो रही है उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बच्चों के आंखें ख़राब होने से बच सकते हैं। और बच्चे के लिए नहीं, आजकल तो हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, तो उनके साथ भी ये समस्याएं आ रही है। तो उन सबको भी ये प्रयोग करना चाहिए जिससे आँख खराब होने से बचे। तो मैं योगाचार्य अशोक आप सबसे विदा लेता हूँ। और यदि ये मेरी जो जानकारी मैंने आप लोग को दी है ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए समाज में अच्छे चीज़ों को